वन आज हम बात करेंगे पेप्टाइड और प्रोटीन की। पिछला वीडियो था अमाइनो एसिड का। मुझे कई सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आए, कॉल भी आए। लोग उनकी बहुत डिमांड थी कि जल्दी से जल्दी पेप्टाइड और प्रोटीन के बारे में भी वीडियो बनाई जाए। तो आपके सामने फिर से मैं लेकर आया हूँ पेप्टाइड और प्रोटीन के बारे में। मैं हूँ डॉक्टर विजय शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर IFT यूनिवर्सिटी मुरादाबाद, और आप मुझे देख रहे हैं फार्मा नॉलेज चैनल पर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पेप्टाइड। पेप्टाइड, व्हाट इज़ पेप्टाइड? पेप्टाइड क्या है? पेप्टाइड एक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, जो कि डिराइव किया हुआ है पैप्टोस से, जिसका मतलब होता है डाइजेस्ट। जनरली देखा जाए तो ये जो हैं शॉर्ट चेन है, ठीक है ना, दीज आर दी शॉर्ट चेन, जिनके बीच जो कि जिनमें कि लगभग 2 से लेकर 50 तक के अमाइनो एसिड लगे रहते हैं। ठीक है, अगर एक है तो मोनोमर होता है। मोनोमर को हम क्या बोल देते हैं? अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड मतलब एक ऐसी मॉइटी जिसमें कि अमीन भी है और कार्बोक्सिलिक एसिड भी है। अमीन क्या हो गया? बेस हो गया, और कार्बोक्सिलिक एसिड एक एसिड हो गया, है ना। तो वो मोनोमर है। अगर ये अब 2 हो जाएं अमाइनो एसिड, है ना, ये 2 एक दूसरे से जुड़ जाएं और या 50 नंबर तक ये जुड़ जाएं, ठीक है ना, तब तो ये पेप्टाइड कहलाएंगे। और ये 50 से जहाँ ज़्यादा हुए तो ये प्रोटीन कहलाने लगते हैं। तो चेन ऑफ लेस देन 10 or 15 amino acids are called as ओलिगोपेप्टाइड्स, या फिर हम उसको बोल देते हैं, अगर 2 हैं तो डाइपेप्टाइड्स, 3 हैं तो ट्राइपेप्टाइड्स, और 4 हैं तो टेट्रापेप्टाइड। एक पॉलीपेप्टाइड है क्या? एक पॉलीपेप्टाइड एक लॉन्गर, कंटिन्यूअस और अनब्रांच्ड जो है पेप्टाइड की चेन है, जिसमें कि लगभग 50 तक के अमाइनो एसिड एज जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, एज ए मोनोमर। इसलिए हम कह सकते हैं इनको इनके नंबर्स के अकॉर्डिंग, अमाइनो एसिड कितने हैं उस पर डिपेंड करते हुए इनको अलग अलग नाम दे दिए गए हैं। वो ओलिगोमर्स हो सकते हैं, वो पॉलीमर्स हो सकते हैं, वो न्यूक्लिक एसिड्स हो सकते हैं, वो ओलिगोसैक्राइड्स, पॉलीसैक्राइड्स, या कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर हम डायग्राम के में देखना चाहें तो यहाँ पर हमने दिखाया कि 2 अमाइनो एसिड हैं, वो एक बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे जुड़ गए। ये बॉन्ड जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ये जो 2 अमाइनो एसिड को जोड़ने के लिए एक बॉन्ड लगा है, उस बॉन्ड को हम पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज बोल देते हैं। तो यहाँ पर हम कितने अमाइनो एसिड देख रहे हैं? यहाँ पर हम 2 अमाइनो एसिड देख रहे हैं। तो इस 2 का को हम अंग्रेजी में कहें तो डाई, है ना, तो इसी से हमारा वर्ड बन जाता है डाईपेप्टाइड। 2 अमाइनो एसिड जुड़ गए, पेप्टाइड बन गया, क्योंकि एक से ज़्यादा अमाइनो एसिड जुड़े हुए एक दूसरे, तो पेप्टाइड बन गया। और कितने थे? वो डाई थे, इसलिए हम इसको बोल देते हैं डाईपेप्टाइड। अब यहाँ पर देखें हम तो यहाँ पर कितने अमाइनो एसिड्स हो गए? 1 2 3 अमाइनो एसिड्स हो गए, है ना। कितने हो गए? 3 अमाइनो एसिड्स हो गए। तो यहाँ पर हम 3 के लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं? ट्राई। तो इसको हम बोल देंगे ट्राईपेप्टाइड। यहाँ पर कितने अमाइनो एसिड हमने दिखाए हैं? अब हमने यहाँ पर 4 अमाइनो एसिड दिखाए हैं, जो कि 3 पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, और 4 के लिए वर्ड यूज़ होता है टेट्रापेप्टाइड। तो इनको हम क्या बोल देंगे? टेट्रापेप्टाइड। अब ये कितने नंबर्स हो जाए? ये 10 हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर 10 अमाइनो एसिड्स के केस में इसको हम बोल देते हैं ओलिगोपेप्टाइड्स। अब ये चेन लंबी होती चली जाए, लंबी होती चली जाए, और ये 50 से ज़्यादा हो जाए, ठीक है, ये 50 से ज़्यादा हो जाएगी, तब ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगा एक प्रोटीन, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखें कि सबसे छोटी यूनिट जिसको कि हम मोनोमर बोलते हैं, वो अमाइनो एसिड है। वो एक दूसरे के साथ जुड़ते चले गए, एक जब 2 हो गए तो उनको हम पेप्टाइड बोलने लगे, और जब ये 50 से ज़्यादा हो गए तो उस का नाम हो गया प्रोटीन, ठीक है। ये एक दूसरे से अमाइनो एसिड्स किस बॉन्ड से जुड़ रहे हैं, उस बॉन्ड का नाम बोल देते हैं पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज। अब
हम बात करें पेप्टाइड बॉन्ड, तो पेप्टाइड बॉन्ड क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड एक केमिकल बॉन्ड है जो कि बन रहा है किन्हीं दो मॉलिक्यूल्स के बीच में। दो मॉलिक्यूल बोलो तो दो अमाइनो एसिड्स के बीच में। कब बन रहा है? जबकि उसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप रिएक्ट कर जा रहा है अमाइनो ग्रुप के साथ में किसी दूसरे अमाइनो एसिड के मॉलिक्यूल से। फिर क्या होगा? उसमें से वाटर रिलीज होगा। अब नीचे हमने कोशिश करी है इसको डायग्राम से समझाने की। तो अब हम अगर देखें तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH, ये दो अमाइनो एसिड हैं, अमाइनो एसिड 1, अमाइनो एसिड 2, इन दोनों में से एक का OH ग्रुप और दूसरे का H ग्रुप ने क्या करा? एक दूसरे के साथ रिएक्ट करा, है ना। इसमें से क्या रिलीज हो जाएगा? इसमें से रिलीज हो जाएगा वाटर। अब वाटर रिलीज होने के बाद में तो हम देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है? CONH ग्रुप बन जा रहा है, बॉन्डिंग हो जा रही है। तो इस जगह पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें बॉन्ड दिखाई दे रहा है। इसी बॉन्ड को हम बोल देते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पर OH ग्रुप और अमाइनो ग्रुप में से हाइड्रोजन ग्रुप, इन दोनों ने एक दूसरे के साथ रिएक्ट करी। रिएक्ट करने से वाटर फॉर्मेशन हुई और एक पेप्टाइड बॉन्ड डेवलप हो गया इन दो अमाइनो एसिड के बीच में। इस प्रोसेस में हम क्या कह रहे हैं? इस प्रोसेस में डिहाइड्रेशन हो रहा है। तो दिस इज अ डिहाइड्रेशन सिंथेसिस रिएक्शन एंड इट इज यूजुअली अकर्स बिटवीन दी अमाइनो एसिड्स। ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन किसके बीच में हो रही है? अमाइनो एसिड्स के बीच में हो रही है। तो यहाँ पर जो बॉन्ड बन गया, ठीक है, CONH बॉन्ड, इसी को हम बोल देते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। एंड रिजल्टिंग मॉलिक्यूल, जो ये हमारा रिजल्टिंग मॉलिक्यूल है, इट इज एन अमाइड। ये क्या है? एक अमाइड है। तो जो हम यहाँ पर 4 एटम फंक्शनल ग्रुप देख रहे हैं वो किससे डिनोट हो रहा है? C डबल बॉन्ड ONH से। ये क्या है? इट इज कॉल्ड एज द अमाइड ग्रुप और पेप्टाइड ग्रुप। इसी को हम बोल रहे हैं अमाइड ग्रुप या पेप्टाइड ग्रुप बोला। अच्छा, अब हम कहें कि पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन क्या है? पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन ये जो है चेन है किसकी? अमाइनो एसिड्स की, जो एक दूसरे के साथ में जुड़ी रहती है। कौन से बॉन्ड से? पेप्टाइड बॉन्ड से। नेक्स्ट इज द प्रोटीन। तो ये हमने पढ़ा पेप्टाइड। पेप्टाइड क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड क्या है? अब हम बात करेंगे प्रोटीन की। तो प्रोटीन क्या है? प्रोटीन इज अ पॉलीपेप्टाइड चेन दैट हैव अचीव्ड a unique, stable, three-dimensional structure and as a result of the final structure have a biological functionality। हमने कहा जब 50 से ज़्यादा अमाइनो एसिड एक दूसरे से जुड़ते चले गए तो एक यूनिक, स्टेबल और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बन गया और उसकी अपनी एक बायोलॉजिकल एक्टिविटी है। उसी को हम बोल रहे हैं फंक्शनैलिटी। अभी तक देखें तो 20 अमाइनो एसिड, 20 तरीके के अमाइनो एसिड्स एक दूसरे के साथ डिफरेंट कॉम्बिनेशन में जुड़ते हैं और प्रोटीन बनाते हैं। एक चीज़ यहाँ पर याद रखनी होगी कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो होगा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ये हेलिकल स्ट्रक्चर होगा, बहुत ज़्यादा घुमावदार स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अगर हम बात करें अमाइनो एसिड की, सिंपल होगा। पेप्टाइड में जाएंगे तो भी वो सिंपल होगा, बट जब हम प्रोटीन में आएंगे तो ये बहुत ज़्यादा ही क्या कहते हैं, हेलिकल घुमावदार स्ट्रक्चर होगा। द बॉन्ड विच लिंक अमाइनो एसिड टुगेदर टू फॉर्म प्रोटीन, उसको हम क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बोलते हैं। जो अमाइनो एसिड प्रोटीन के अंदर उनको जोड़ने के लिए जो बॉन्ड होगा उसका हमने नाम पहले बता रखा है, उसका नाम क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड है। अच्छा, प्रोटीन डिफर फ्रॉम वन अनदर प्राइमरीली इन देयर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। अब प्रोटीन एक दूसरे डिफर क्या होगी? जाहिर सी बात है कि जो अमाइनो एसिड हमने लिया हुआ है वो उसकी सीक्वेंस क्या होगी? बदली हुई होगी। प्रोटीन फोल्डिंग इनटू अ स्पेसिफिक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर डिटरमाइंस इस एक्टिविटी। प्रोटीन जो कि फोल्ड है इन अ स्पेसिफिक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, उसी की वजह से इनकी एक्टिविटी जो है जो बदलती रहती है। प्रोटीन में कम से कम क्या होगा? एटलीस्ट 1 लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड होता ही
होता है, इसीलिए उसकी एक्टिविटी क्या है, डिफर होती रहती है। अब हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ द प्रोटीन। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में प्रोटीन किस काम में आ रहा है, वो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में काम आ रहा है, जैसे कि हीमोग्लोबिन। प्रोटीन एक एंजाइम होता है ना, हमने पहले ही बता रखा है कि प्रोटीन एक एंजाइम होता है। सारे एंजाइम जो है प्रोटीन जो है सारे एंजाइम नहीं हो, मगर सारे एंजाइम प्रोटीन जरूर होते हैं। तो ये एंजाइम किस काम में आ रहा है, ये रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं, कई सारी रिएक्शंस को कैटालाइज करते हैं, उनको स्पीड अप करते हैं, उनको बूस्ट अप करते हैं। फॉर एग्जांपल लाइपेज एंड लैक्टेज। नेक्स्ट हम बात करें तो अगला है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम जो कि एक एंजाइम है, वो हमें किस में मिल रहा है, टीयर में मिल रहा है, आंसुओं में, सलाइवा में, म्यूकस में, थूक में मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि हम जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसमें भी ये हमें हेल्प करता है। उसका एग्जाम्पल क्या है, लाइसोजाइम। दूसरा हम कह दें एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज क्या है, ये प्रोटीन है, फॉर एग्जाम्पल इम्यूनोग्लोबिन। अगर स्ट्रक्चरल प्रोटीन की बात करें, जैसे कि कैराटिन इन हेयर, कोलेजन इन टेंडन्स एंड लिगामेंट्स, ये किस तरीके के हो सकते हैं, ये हमें क्या कर रही हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन की तरह भी काम कर रही हैं, जैसे कि एक्टिनोमाइसिन जिसका कि एग्जाम्पल है, जो कि हमें हमारी मसल्स को मूवमेंट दे रही हैं, और मूवमेंट इनकी वजह से जो है हमारी सिंगल सेल्स में मूवमेंट पाया जाता है। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोटीन। प्रोटीन का क्लासिफिकेशन जो है 3 तरीके से किया जा सकता है। तो पहला एग्जाम्पल जो क्लासिफिकेशन है दैट इज बेस्ड ऑन दी फंक्शंस। फंक्शन के बेस पर ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन हो सकते हैं, जिसका कि एग्जाम्पल हो सकता है कोलेजन। फंक्शन के बेस पर ये स्टोरेज प्रोटीन हो सकती है, जिसका कि एग्जाम्पल हो सकता है ओ एल्बुमिन, ग्लूटेन्स। फंक्शन के बेस पर हम इसको कैटालिटिक प्रोटीन्स बोलते हैं। कैटालिटिक प्रोटीन यानी कि एंजाइम, जैसे कि हेक्सोकाइनेज, डिहाइड्रोजनेज। चौथे की बात करें तो दैट इज द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। इनके एग्जाम्पल हमें बहुत अच्छे से पता है, एक्टिन और मायोसिन। पांचवा एग्जाम्पल क्या है, रेगुलेटरी प्रोटीन्स। रेगुलेटरी प्रोटीन बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन, जैसे कि इंसुलिन एंड ग्रोथ हार्मोन्स। रिसेप्टर प्रोटीन्स जो कि डिफरेंट तरीके के रिसेप्टर्स में पाई जाती हैं, फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स। अगला एग्जाम्पल हमारा क्लासिफिकेशन में आता है दैट इज द जेनेटिक प्रोटीन लाइक हिस्टोन्स। नेक्स्ट इज द डिफेंस प्रोटीन। डिफेंस प्रोटीन बोले तो जो कि हमें प्रोटेक्शन दे रही हैं, दे आर प्रोटेक्टिंग अस विद द फॉरेन बॉडीज, फॉर एग्जाम्पल इम्यूनोग्लोबिन्स, एंटीबॉडीज, है ना। 9th इज दी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो कि ऑक्सीजन कैरी कर रही है। ऑक्सीजन कैरी करने का काम कौन कर रहा है, हीमोग्लोबिन कैरी कर रहा है। अगला एग्जाम्पल जो क्लासिफिकेशन बन सकता है प्रोटीन का दैट इज बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर। केमिकल स्ट्रक्चर के बेस पर जो ये हैं 3 तरीके से डिवाइड किए गए, फाइब्रस, ग्लोबुलर एंड इंटरमीडिएट। फाइब्रस होते हैं लंबा सा शेप हो सकता है, ग्लोबुलर गोल गोल सा शेप हो सकता है, इंटरमीडिएट दोनों के बीच का शेप हो सकता है, वो फाइब्रस भी लग सकता है और ग्लोबुलर भी हो सकता है। तो अब हम यहाँ पर बात करें फाइब्रस में, तो ये लॉन्ग फाइब्रस इन शेप होंगी। ये जो है थोड़ी सी टफ होती हैं और लंबी होती हैं। ये इंसॉल्युबल इन वाटर हैं। परफॉर्म जो इनका स्ट्रक्चरल फंक्शन है वो सेल के अंदर परफॉर्म करते हैं। इनके एग्जाम्पल्स की बात करें तो इनका एग्जाम्पल है कोलेजन, इनका एग्जाम्पल है मायोसिन, इनका एग्जाम्पल है कैराटिन, इनका एग्जाम्पल है सिल्क। अब हम बात करें ग्लोबुलर प्रोटीन की। ग्लोबुलर दैट विल बी स्फेरिकल और दैट विल बी ग्लोबुलर इन शेप। पॉलीपेप्टाइड चेन जो है इसको बहुत टाइटली होल्ड करता है, जिससे कि इसको एक स्फेरिकल शेप मिला रहता है। ये सॉफ्ट हैं फाइब्रस के मुकाबले में, ये
सॉफ्ट होती हैं फाइब्रस के मुकाबले में, मगर सॉल्युबिलिटी इनकी ज़्यादा है देन दी फाइब्रस। यही कारण है कि इसको हम जो है एक दूसरा नाम हमने जो बोला है ग्लोबुलर प्रोटीन दिया हुआ है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल जो है इसमें आता है पहला इंसुलिन, दूसरा हीमोग्लोबिन, और आखिरी डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए पॉलीमरेज आता है। अब इंटरमीडिएट क्या है? इंटरमीडिएट का मतलब दोनों के बीच का स्ट्रक्चर। तो जिनका स्ट्रक्चर फाइब्रस और ग्लोबुलर दोनों जैसा लग रहा हो, दैट आर दी इंटरमीडिएट। द स्ट्रक्चर इज इंटरमीडिएट टू लीनियर एंड ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। और सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये वाटर सॉल्युबल हैं। एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, फाइब्रिनोजन इज द एग्जाम्पल ऑफ द इंटरमीडिएट प्रोटीन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोटीन बेस्ड ऑन द कंपोजिशन। कंपोजिशन के बेस पर ये दो तरीके की हो सकती हैं। ये सिंपल हो सकती हैं, सिंपल बोले तो सिंपल वाली जो है सिंपल स्ट्रक्चर है और अमाइनो एसिड्स की बनी हुई है, सिंपल अमाइनो एसिड्स की। ये दो तरीके की, जैसे कि अभी हमने पीछे कहा, ये फाइब्रस भी हो सकती हैं, ग्लोबुलर भी हो सकती हैं, और सिंपल इनका स्ट्रक्चर है, इसीलिए हमने इनको सिंपल बोल दिया। एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल में कोलेजन, इसके एग्जाम्पल में मायोसिन, इसके एग्जाम्पल में कैराटिन एंड सिल्क आते हैं। ठीक है, अब कॉन्जुगेटेड क्या? कॉन्जुगेटेड हम पहले बताए, कॉन्जुगेटेड मतलब बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा, तो इसीलिए इसको हम कॉम्प्लेक्स प्रोटीन भी बोल देते हैं। इसमें क्या होगा? इसमें एक या एक से ज़्यादा नॉन अमाइनो कंपोनेंट्स, अमाइनो एसिड कंपोनेंट भी पाए जा रहे हैं। ये कंसिस्ट कर रही हैं नॉन प्रोटीन और प्रोस्थेटिक ग्रुप्स। ये प्रोस्थेटिक ग्रुप्स क्या हो सकते हैं? कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड हो सकते हैं, और मेटल आयंस हो सकते हैं। इनका शेप की बात करें तो शेप जो है इनका जनरली ग्लोबुलर होता है और ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। एग्जाम्पल्स जो है, एग्जाम्पल हैं इसके लिपोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन्स एंड फ्लेवोप्रोटीन्स। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द प्रोटीन्स। तो प्रोटीन तीन तरीके से क्लासीफाई किया हुआ है, फंक्शनल के ग्रुप पे, केमिकल स्ट्रक्चर के ग्रुप पे, एंड जो भी उनका कंपोजिशन है, अमाइनो एसिड कंपोजिशन है, उसके ब्याह पर हमने इसको क्लासीफाई किया हुआ है। These are the references, you can go through this and thank you all। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप you can go for the subscription and you can share it। Thank you all।